ही सम्मान नहीं करता तो मेरा क्या सम्मान करेगा? और मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं इस राज्य का मंत्री बनूं। कहां जाओगे? धृतराष्ट्र ने कहा, कहां जाओगे तुम? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, कुटिया बनाकर रहकर भगवान का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग कर दूंगा। द्वार पर धनुष रखकर विदुर जी निकल गए। द्वार पर धनुष क्यों रखा? परीक्षित ने पूछा, ताकि धृतराष्ट्र को ये ना लगे कि धनुष लेकर जाते तो कहीं ये ना होता, मन में ये बात ना आ जाती कि भाई हमें छोड़कर पांडवों की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। धनुष ही रखकर चले गए। पहले नियम था कि जो व्यक्ति कहता था वही करता था, धनुष छोड़ दिया, द्वार पर रख दिया। मानो संकेत दिया जा रहा है कि आज कौरवों के बीच से धर्म निकलकर जा रहा है। दोनों पक्षों में धर्म था। इधर कौरवों के पास जो धर्म है वो विदुर जी के रूप में है, और पांडवों के पास जो धर्म है वो युधिष्ठिर के रूप में है। मानो आज धर्म कौरवों को छोड़कर निकल रहा है, और जहां से धर्म पलायन कर जाता है वहां पर विनाश ही विनाश होता है। जहां से धर्म निकल गया ना, जिस घर से, जिस व्यक्ति के अंदर से धर्म निकल गया, उसका विनाश निश्चित है, उसको कोई बचा नहीं सकता। जैसे लंका में जब तक विभीषण रहे तो रावण सुरक्षित रहा, लेकिन जब विभीषण ने लंका को त्याग दिया, चला विभीषण जब ही आयुहीन वहे निशाचर तब ही। जैसे ही विभीषण जी निकले वहां से, सारे निशाचर आयुहीन हो गए। उधर रामावतार में रावण के पास धर्म के रूप में विभीषण था, निकलकर चला गया वो नारायण की शरण में। विभीषण जी कहां गए? नारायण की शरण में, क्योंकि धर्म है। धर्म कहां जाता है? नारायण की शरण में जाता है। विदुर जी भी आज निकलकर जा रहे हैं, वो भी नारायण की शरण लेने वाले हैं। निकल गए, पत्नी को साथ लेकर, सुलभा को साथ लेकर, और कुटिया बनाकर रहने लगे। कुटिया बनाकर रहने लगे, और अचानक एक दिन की घटना घटी। पता चला कुटिया में कि आज द्वारकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बनकर। द्वारकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे हैं। सुलभा कहने लगी, हम कितने अभागे हैं, आज द्वारकाधीश भगवान आ रहे हैं नगर में, और हम नगर में नहीं, उनका दर्शन कैसे करेंगे? भक्त को चिंता होती है दर्शनों की, कि आज से पहले जितनी बार वो आते थे, आप मंत्री पद पे हुआ करते थे, हम ही आगे बढ़कर उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि नारायण तो आ रहे हैं नगर में, और हम नहीं हैं उनका दर्शन करने के लिए। कुटिया में बैठकर पति पत्नी सोच रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि चिंता क्यों करती है? नगर में जाएंगे ना, तो जाएंगे तो नगर के द्वार से ही। नगर के द्वार पर हम दोनों खड़े हो जाएंगे, जहां सब लोग खड़े होकर दर्शन करेंगे, हम भी वहीं खड़े होकर दर्शन कर लेंगे। कहा कि आपका मंत्री पद कि वो तो मैंने छोड़ दिया, मंत्री पद को मैं वहीं छोड़ आया, अब तो मैं साधारण सा व्यक्ति हूं, नारायण का दर्शन करूंगा। और भीड़ में खड़े हो गए विदुर और सुलभा। इधर दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं कि नारायण आएंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा। भव्य सजावट करवाई है, मार्ग पर पुष्प बिछवाए हैं, इत्र छिड़कवाया है कि शांति दूत बनकर भगवान आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं। भीड़ लगी है द्वार के चारों तरफ, भव्य तैयारी है, 56 प्रकार के व्यंजन है। तभी सामने से मुकुट धारण किए, तिरछी चितवन से मोर मुकुट लगाए, पीतांबर धारण किए, रथ पर सवार वो द्वारकाधीश सामने से प्रवेश करते हैं। सबकी ओर हाथ हिलाते हिलाते प्रवेश करते हैं और नगर में प्रवेश कर जाते हैं।
सबने देखा, भगवान का दर्शन किया, भगवान नगर में प्रवेश कर गए। सब लोग जब वापस जाने लगे तो विदुर और सुलभा आपस में बात करने लगे। सुलभा कहने लगी, आपने कुछ देखा? विदुर जी ने कहा कि हाँ हाँ, मैंने नारायण का दर्शन किया, द्वारकाधीश का दर्शन किया। मैंने दर्शन किया, जब तुमने नहीं किया क्या? कि मैंने भी किया। सुलभा कहने लगी कि केवल दर्शन किए और कुछ नहीं देखा? कि और क्या देखना था? सब लोग दर्शन कर रहे थे तो हमने भी दर्शन किए। तो सुलभा कहने लगी, भगवान ने मेरी ओर एक इशारा किया है। क्या इशारा किया है? सुलभा बोलने लगी। सुलभा कहने लगी, भगवान द्वारकाधीश ने मेरी ओर इशारा किया है, मानो उन्होंने ये कहा है कि चाची जी मैं शीघ्र तुम्हारे घर आ रहा हूं, बहुत जल्द तुम्हारे घर आ रहा हूं। विदुर जी हंसने लगे, अरे तू बावरी हो गई है क्या? तू पागल है क्या? इतना भव्य स्वागत उनका नगर में हो रहा है, शांति दूत बनकर आ रहे हैं, इन सबको छोड़कर वो हमारी कुटिया में आएंगे क्या? और हमारे पास है क्या उनके पास उनको खिलाने के लिए, स्वागत करने के लिए? तू बावरी है, तेरा भाव अच्छा है ना, इसलिए तुझे ऐसा दर्शन हुआ होगा। सुलभा कहने लगी, नहीं नहीं, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया है, और वो नारायण, वो जगदीश, वो परब्रह्म, वो द्वारकाधीश मेरी कुटिया में आएगा। कि विश्वास है, विश्वास फल को दायकम, जिस पर विश्वास होता है तो फल की भी प्राप्ति होती है। कुटिया में बैठ गए दोनों जने और भगवान का भजन करने लगे। इधर भजन कर रहे हैं और गा रहे हैं। क्या? आइए 2 मिनट के लिए हम भी गाते हैं विदुर और सुलभा के साथ जो भजन कर रहे हैं, आइए हम भी करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
रमण हरि जय जय राधा रमण हरि हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल